सो गुड इवनिंग। पीएल एप्रिसिएशन का ये हम लोग का आज का तीसरा क्लास है। ठीक है, जैसे कि पिछले क्लास में क्या हुआ था कि एक कॉल आ जाने के कारण से क्या हुआ कि दो वीडियो बन गया इसका 2A और 2B। ठीक है, तो एक होमवर्क भी हम लोगों ने दिया है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 दिए थे शायद होमवर्क। ठीक है, अब ये जो वीडियो देखना, जिनको ये वीडियो देख रहे हैं वो भाई पहला वाला 1-2 क्लास पहले देख लीजिए, तभी चैप्टर समझ आएगा। कंटिन्यू क्लास करेंगे तभी क्लियर होगा। ठीक है, अभी से खाली कॉपी कर लेना। इसमें क्या बोला है, अरुण वरुण चरण पार्टनर है इन द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। अरुण है 60% लेके जाएगा, वरुण 30% लेगा एंड चरण 10% लेके जाएगा रिस्पेक्टिवली। देयर कैपिटल अकाउंट, एक मिनट में आ जाओ ना, एक मिनट में आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। देयर बैलेंस शीट अकाउंट issued इन द बुक्स ऑफ 31 दिसंबर 2009। अरुण का कैपिटल है 60,000 रुपया, वरुण का कैपिटल है 30,000 रुपया, चरण कैपिटल 10,000 रुपया। और 31 दिसंबर 2010 द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर डिस्क्लोज नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नेट प्रॉफिट आपको दे दिया गया है 75,000। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। आपसे मांगा जा रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट्स ऑफ द फर्म टेकिंग कंसिडरेशन। इंटरेस्ट एंड कैपिटल 5% दिया हुआ है। इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग आपको दिया हुआ है 6,000, 5,000 और 3,000 रुपए। लोन आपका क्वेश्चन में द फर्म टू लोन फ्रॉम अरुण अमाउंट टू ₹50,000 रुपए ऑन 1 जनवरी 2010। ओके, पार्टनर एंड टाइटल अलाउड सैलरी, अरुण बोला 6,000 रुपया, वरुण का 5,000 रुपया और चरण का 3,000 रुपया। आपका आंसर भी यहाँ क्वेश्चन में नीचे दे दिया गया है, यहाँ आंसर दे दिया गया है। ठीक है, जिनको क्वेश्चन देखना भाई इसको देख लीजिए, पॉज करके अपना फिर से इसको कॉपी, जिनको करना है कॉपी कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट आपसे बोला गया बनाने के लिए। आप T-शेप में अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट आप लोग तैयार कर लेंगे। 2 घर खोलेंगे, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का 2 रुपए कॉलम, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में खोला था। यहाँ पर डेबिट लिखेंगे, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट रुपया, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपया। और क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ अरुण, वरुण एंड चरण। बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। इधर तो लाइट चला लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। मेरे वर्ड को सुनते भी चलेंगे। 31 दिसंबर 2010। In the books of Arun, Varun and Charan, profit and loss एप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। यहाँ साइड में आप लोगों ने क्रेडिट लिखा है। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरुण का इतना, वरुण का इतना, चरण का इतना। अरुण ने पूंजी कितनी लगाई थी सर? अरुण ने पूंजी लगाई थी 60,000 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले लाइन में पहला 5% बोल दिया गया क्वेश्चन में, तो 60,000 इंटू कितना करेंगे आप? 5%। आपका आएगा 3,000 रुपए। वरुण ने आपका पूंजी लगाया है 30,000 रुपए
इंटू आपका है 5%, तो 1500 रुपये। और चरण ने जो आपकी पूंजी लगाई गई वो 10,000 रुपये लगाया गया इंटू 5%, तो आपका आएगा 500 रुपया। कुल मिलाकर आपका आ रहा 5,000 रुपये, आपका ये टोटल आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपको दे देगा, तो नेट प्रॉफिट की एंट्री कहाँ कर देते हैं हम लोग? सर नेट प्रॉफिट की एंट्री आप बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं। कितना? 75,000। ठीक है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ड्राइंग आपको निकालना पड़ता था। पिछले क्वेश्चन में आपने इंटरेस्ट ड्राइंग निकाला था, बट इस क्वेश्चन में बच्चा अपना दिमाग लगाया, सर रेट तो दिया नहीं, ड्राइंग खाली दिया हुआ है, ड्राइंग खाली दिया हुआ है। ड्राइंग नहीं दिया बेटा, यहाँ पर बी नंबर पॉइंट में इंटरेस्ट एंड ड्राइंग ऑलरेडी चार्ज कर दिया गया। जब आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकाल कर दे दे, तो फिर आप इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालने क्यों जाएंगे? इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट एंड ड्राइंग आपको ऑलरेडी निकालना कि दे दिया, निकाल कर दे दिएगा। अरुण वरुण चरण का मतलब अरुण का वरुण का एंड चरण का पूंजी ऑलरेडी दे दिए गए। कितना? यानी ड्राइंग ऑलरेडी निकाल के दे दिए गए, निकालना नहीं पड़ेगा भाई, ऑलरेडी निकाल के दे दिए गए। तो यहाँ स्टूडेंट लोग का मिसकॉन्सेप्ट रहता है, बोलता है सर यहाँ क्वेश्चन में ड्राइंग दिया था बट इंटरेस्ट एंड ड्राइंग नहीं दिया था। क्वेश्चन में ऑलरेडी इंटरेस्ट एंड ड्राइंग दे दिए गया, तो यहाँ रेट मानना नहीं, ऑलरेडी निकाल के करना है, खाली छाप देना है। 14,000 रुपये क्वेश्चन है। फिर लोन बोला हुआ है, अगर लोन बोल देगा तो इंटरेस्ट एंड लोन हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन में अगर लोन का रेट, अगर लोन खाली अगर बोल दे क्वेश्चन में, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर क्वेश्चन में लोन अगर दे देगा तो आपको ऑटोमेटिक 6% लगा देना पड़ेगा, वो भी फुल है। हालांकि क्वेश्चन में रेट नहीं दिया हुआ, खाली लोन दिया हुआ है। तो पार्टनरशिप में क्या बोला गया? पार्टनरशिप एक्ट में ये बोला गया है कि अगर क्वेश्चन में आपके लोन क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको इंटरेस्ट चार्ज कर देना है। बट अगर ड्राइंग दिया रहता, कैपिटल दिया था, उस पर इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। ठीक है, किस पर आपको इंटरेस्ट निकालना? क्वेश्चन में खाली लोन दे देगा तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक किस पर निकालेंगे? आप लोन पे ही निकालेंगे। ये भी हमारे साथ लास्ट क्लास में डिस्कस मैंने किया था शायद। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर लोन दे देगा तो इंटू तो कितना परसेंट लगाएंगे? रेट कितना परसेंट रहेगा? 6%, और फुल ईयर रहेगा हम लोग, क्योंकि डेट हम लोग फुल ईयर है। तो 50,000 का 6% मांगेंगे, कितना आएगा? 3,000 रुपए हम लोग का यहाँ पर इंटरेस्ट हम लोग आ चुका है। क्वेश्चन है फिर सैलरी का एंट्री दिया हुआ है। सैलरी हम लोग का कहाँ पर एंट्री होगा? सैलरी का एंट्री हम लोग का यहाँ पर होगा, टू पार्टनर सैलरी। अरुण वरुण चरण का हो ही है सैलरी 6,000 रुपए, 5,000 रुपए, 3,000 रुपए, 6, 5, 11, 14,000 रुपए सैलरी है। जब सारे क्वेश्चन हमारे हो जाए तब फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने क्वेश्चन का अंत करेंगे। क्वेश्चन इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन भाई आपको मुंह उठा के दे दिया गया। और क्या चाहिए? 75,000 प्लस 14,000 रुपए, टोटल मिलाकर हो गए आपसे 89,000। ठीक है, अब 89,000 का सर ये खर्चा को माइनस करेंगे, आपका 5,000 रुपये माइनस होगा, 3,000 रुपये माइनस होगा और 14,000 रुपये माइनस होगा। तो आपका जो आंसर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे टू डिविजन प्रॉफिट। ब्रैकेट में रखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस है आपका आंसर कुछ हिसाब से आ रहा आपका। अरुण वरुण चरण, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं। 67,000 को अरुण बोला है, मैं 60% लेके जाऊंगा। पिछली बार रेशो किया था, इस बार रेट दे दिया। तो 67,000 के ऊपर 60% अगर मारते हैं कितना आता है? 40,200 रुपए। वरुण बोल रहा है मैं 67,000 का 30% मैं लेके जाऊंगा।
तो बोलो भाई 67,000 का 30% कितना होता है? 20,100 रुपए। और ये बोला मुझे 10% चाहिए, चरण बोला 67,000 का ऊपर इंटू 10% अगर करेंगे तो यहाँ पर 6,700, कुल मिलाकर 67,000 का बंटवारा हो गया। और टोटल हमारा जो दिख रहा है 89,000। आई होप मेरा डिविजन प्रॉफिट का आंसर यही है। ठीक है, 38,400 चेक करने का लोग 6,400 तो 64 था ना इनका। आपको लेना है वही है क्या? 64 है ना क्या? 67 है ना? हाँ ठीक है। आंसर भाई नीचे वाला जो आंसर दिया हुआ सही नहीं दिया हुआ है, आंसर ये होगा। ठीक है, क्योंकि ये बुक में आंसर दिया हुआ है, बुक का आंसर हम लोगों ने छाप दिया है। ये बुक का आंसर हम लोग छाप दिया है, बट हम लोग सोल्यूशन करके हमारा आंसर ये निकलना। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बनाया नहीं था क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन बनाकर रियलिस्टिक आंसर ये निकलेगा। अब कॉपी कर लीजिए इसके, आ जाओ। मैं पूरा वीडियो कलर उठाया बना दिया। ठीक है, फिर मैं देख रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ मैं कलर उठा हुआ सेकंड क्लास में। ठीक है, मैं फिर मेरी पढ़ाई में ध्यान नहीं है, मैं कलर पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं सुनने पे ध्यान नहीं दे रहा था। चलिए सर, कॉपी हो चुका है। ये लास्ट क्लास में हम लोग होमवर्क जो दिए थे वो होमवर्क हम लोग चेकअप कर दिया। बहुत बच्चा लोग कंफ्यूजन हुआ होगा इंटरेस्ट और ड्राइंग। मैंने अगले क्लास में सिखाया था कि ड्राइंग और उस पर रेट जो रहेगा 6 महीना मारते हैं हम लोग, पर अगर तुमको निकाल के दे दे इंटरेस्ट और ड्राइंग तो फिर निकालने क्यों जाएंगे। और इंटरेस्ट और ड्राइंग एंट्री क्या होती है? बाई करके होती है। और इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंट्री क्या होती है? यहाँ पर होती है। यानी पार्टनरों को जो खर्चा करते हैं वो सारा एंट्री यहाँ होता है। क्लियर है? तो पार्टनर को क्या देते हैं? पूंजी का सूद। लोन कौन दिया? पार्टनर दिया, तो उसका सूद मिलेगा और पार्टनर का सैलरी। ठीक है, और चैप्टर का पूरा सारांश हम लोग चैप्टर 1 में हम लोग पहला क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो क्वेश्चन हो चुका हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 1 डन, सॉरी 2 नंबर डन। इसका थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का एक पेज जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा कि मैं क्यों छोड़ा यहाँ पे वो जगह। ठीक है, मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको सिखाऊंगा इसमें। अभी आप क्या निकालने सीख रहे हो? कौन सा कर निकालने सीख रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट निकालने सीख रहे हो। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे निकालते हैं वो देखना है। सर हमें ना 3 नंबर क्वेश्चन ना करने दे दो। कुछ कुछ एंट्री तो याद ही हो गया होगा। नेट प्रॉफिट यही आता है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल यहाँ आता है, सैलरी वैलरी सब यहाँ आता है, इंटरेस्ट यही आता है। गिना चुना देख लीजिए आया। अच्छा, जानते सारे क्वेश्चन बीकॉम के थे 10 में से 12 में से तो कब पूछेगा। ठीक है, और इस बार तो बुक भी आ जा रहा है, तो सबको जीरेक्स हम लोग नहीं दे पा रहे, इशू नहीं कर पा रहे हैं, तो पीडीएफ फाइल में ज्यादातर जाएगा क्वेश्चन में। आइए सर, अगर जुलाई तक लॉकडाउन रहा या जून तक लॉकडाउन रहा तो तब फिर ऑनलाइन क्लास, बाकी लड़का लोग ऑनलाइन में आएगा, तब कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो ये स्कीम में तो है, उसके बाद और बढ़ेगा। देखो क्या होता है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए भाई आप लोग भी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आप लोग हम बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर करने के लिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। अच्छा क्लास क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जी को देखना है भाई, आराम से बैठ के पॉज करके थोड़ा सा अपना आपको जो देखना है रोक के देख सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से दिया हुआ है।
एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर, मतलब तीनों के तीनों पार्टनर आर इक्वल पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019। द कैपिटल बैलेंस, यानी क्वेश्चन में कैपिटल दे दे रहा है एक्स वाई जेड का 60,000, 50,000, 40,000 रेस्पेक्टिवली। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रिसिएशन अकाउंट टू द फॉर्म फॉर देयर इंडेड 31 मार्च, यानी आपका क्वेश्चन जो ईयर इंडेड है वो फाइनेंशियल का क्वेश्चन है 31 मार्च 2020। एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द, यानी आपसे बोला जा रहा है द कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रिसिएशन अकाउंट बोला बनाने के लिए और कैपिटल अकाउंट भी बोला बनाने के लिए। इस क्वेश्चन में दोनों मांगा गया आपसे, ठीक है। यानी 2 घर हम लोग सीखेंगे, मैंने बोला था इसलिए जगह छोड़ देने के लिए, कहीं कोई अगले क्लास में लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सिखाएंगे आप लोगों को, कैपिटल अकाउंट सिखाएंगे। फिर बोला है द पार्टनर्स आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट एंड कैपिटल 5% पर एनम, यानी 5% यहाँ दे दिया है, ऊपर आपको ड्राइंग दे दिया, कैपिटल का बैलेंस दे दिया, आप 5% से मान लीजिएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ 6%, ड्राइंग तो रेट दे दिया क्वेश्चन में, तो ड्राइंग का वैल्यू भी दिया हुआ आपको 8,000, 5,000, 2,000 रुपये, तो 8,000 इंटू 6% करेंगे और क्या मानना आपको पता ही है, ठीक है। बोथ वाई एंड जेड, यानी एक्स को सैलरी नहीं मिल रहा है, वाई और जेड को मिल रहा है, विल गेट सैलरी 250 रुपये पर मंथ। तो अगर पर मंथ बोला तो इंटू 12 करेंगे। 1,000 रुपये पर क्वार्टर बोला है, पर क्वार्टर बहुत बच्चे लोग को पता नहीं कि क्वार्टर क्या होता है, ठीक है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इंटू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 1,000 इंटू 4 करेंगे, और एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, ठीक है। मैं भी आपको बोर्ड पे डायग्राम करके दिखा दूंगा क्वार्टरली कैसे लिया जाता है, ठीक है। यानी 2 जन सैलरी लेंगे पर दोनों का डिफरेंट टर्म है। मंथ कितना होता है सबको पता है कि साल में महीना कितना होता है 12, ठीक है। तो आप 250 इंटू 12 करेंगे, बट यहाँ 1,000 इंटू 4 करेंगे आप, ठीक है। एक्स इज इंटाइटल, यानी एक्स देखो सैलरी ले रहा है, ये वाई जेड सैलरी ले रहा है, एक्स कमीशन ले रहा है, यानी अलग खर्चा ले रहा है। वाई बोल एक्स इज इंटाइटल कमीशन 10% नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन मांगेगा, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च द टोटल नेट प्रॉफिट आपका द फॉर्म बोला हुआ है वाज रुपीज 60,000 रुपये, 60,000 रुपये नेट प्रॉफिट आपको दे दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए सर, अकाउंट फिर से खोल लेते हैं भाई। ₹30 सबसे पहले खोलेंगे अकाउंट को, और क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। मेरे वर्ड को भी सुनते रहेंगे। इन द बुक्स ऑफ, कितने पार्टनर है? इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यहाँ ऊपर लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। डेबिट का बैलेंस इधर, क्रेडिट का बैलेंस इधर। 2 डेबिट साइड का रुपए का कॉलम, क्रेडिट साइड में 2 रुपए का कॉलम। और यहाँ लिखेंगे आप भाई पर्टिकुलर्स। अमाउंट पूरा एएमटी नहीं रहेगा, पूरा AMUNT लगेगा। कॉपी हो जाए तो आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़े बेटा, बिल्कुल सर आगे बढ़िए, आपको रुकने का काम नहीं है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नेट प्रॉफिट में बता, सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ढूंढो और नेट प्रॉफिट की एंट्री पहले कर लो। नेट प्रॉफिट लास्ट में दिया बाई PL अकाउंट को, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा एक वर्ड यूज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर कितने रुपए? 60,000 रुपए आप पहले कॉपी कर लो, ठीक है। उसके बाद आप पहला एडजस्टमेंट देखते रहिए। पहला एडजस्टमेंट बोला हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो आपका कैपिटल तो यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया है, यहाँ सबका वो दे दिया रेटिंग। जी सर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहाँ करेंगे? 2 करके सर करेंगे, इनटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना भाई कैपिटल लगाया है? एक्स वाई जेड
एक्स ने पूंजी लगाया 60,000 रुपए, कैपिटल इसलिए दिया गया क्योंकि रेट मार पाए 5%, 3,000 रुपए। इसने 50,000 रुपए लगाया, 5%, 2500, 40,000 रुपए लगाया, 5%, 2,000 रुपए, 3 2 5 5.5 7,500 रुपए आपका कुल सूद हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर डी में देखिए क्या बोला, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग बोला गया है। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग आपका 6%। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग एंट्री कहाँ होती है सर? यही होती है। चैप्टर में कोई दम नहीं है, रिपीटेड हो रहा है। मैं तो पहले ही बोला चैप्टर में कुछ है ही नहीं भाई। एक्स वाई जेड 8,000, अब रेट कितना बोला हुआ? 6% इंटू 6/12। ये हमेशा 6 महीना कौन लगाने बोला गया? पार्टनरशिप एक्ट। तो 8,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 240 रुपए है भाई। थोड़ा इसका भी देख लेंगे। 5,000 रुपए इन्होंने भी ड्राइंग किया है। रेट कितना बोला हुआ? 6% इंटू 6/12, ठीक है। 5,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 150 आया आंसर। अब जेड ने 2,000 रुपए ड्राइंग किया था। 2,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 6 बार अपने से लग रहा है, बिल्कुल एक्ट बोला हुआ है। 60 रुपए प्लस 150 रुपए प्लस 240 रुपए, 450 रुपए आपका कुल इंटरेस्ट एंड ड्राइंग आया है, ठीक है। 1 नंबर एंट्री डन, 2 नंबर एंट्री डन। तीसरा नंबर एंट्री बोला वाई सैलरी ले रहा वाई और जेड। सैलरी की एंट्री यहाँ आती है, टू पार्टनर सैलरी। वाई ले रहा, जेड ले रहा। वाई जो ले रहा है 250 रुपए पर मंथ इंटू 12, तो मतलब कितना होगा? 3,000 रुपए। और जेड जो ले रहा है वो क्वार्टरली ले रहा है, तो क्वार्टरली हमें पता नहीं, यानी पर मंथ तो पता है। तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ कि मंथ क्या, क्वार्टरली क्या होता है, समझ लीजिए। अच्छी चीजों को देख लीजिए। नीचे पहले से थोड़ा सा मिटा दीजिए तो ताकि थोड़ा बच्चों समझा दें, समझ लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिएगा भाई, अगर आपका सवाल 1 अप्रैल 2019 से शुरू होता है तो साल का अंत कब खत्म होगा? 31 मार्च 2020। तो उसमें यही बोला गया है। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? आई थिंक मई, फिर आप बोलोगे जून, फिर तो बोलोगे आप जुलाई, फिर आप बोलोगे अगस्त, फिर बोलोगे सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, अब फिर बोलोगे जनवरी, फिर बोलोगे फरवरी, और ये रहा आपका मार्च। अगर साल भर में, यानी ये कौन सा ईयर हुआ? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल ईयर का अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल में अप्रैल से मार्च तक में, तो 12 महीने यहाँ भी होते हैं आंसर। तो 250 रुपए इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा? 3,000 रुपए। अब ये भाई सब जो है क्वार्टर का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। एक ग्लास अगर मैं लेता हूं, सपोज कि तो हालांकि सैनिटाइजर है, ठीक है, मैं इसे ग्लास समझ लीजिए, ये ग्लास है। अगर कोई लेता हो, ठीक है, मतलब लेता हो मतलब समझ जाइए, ठीक है, तो जो लेता है दुकान में जाता है, या सॉरी दुकान में जाता, बार में जाता होगा, तो बोलता होगा ना एक क्वार्टर देना, होता इतना देना, इतना, मतलब क्वार्टर मतलब स्मॉल पैक, ठीक है। आपको कैसे पता? लेते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लेते हम, ठीक है, जानकारी होने से क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो स्मॉल पैक है, आधा कोई बोलता है ज्यादा नशा चढ़ाने के लिए, तो बोलता 75%, तो बोलता फुल कर देने के लिए,
तो यानी 4 टुकड़ों में देखिए कटा ये चीज। यानी ग्लास में अगर कोई बोले कि क्वार्टर देना, तो मतलब आधे से भी आधा, और आधा मतलब ये 75% ये एंड 100% ये फुल ये। तो सर ये तो ग्लास का मैटर समझ में आया, इसमें कैसे करेंगे आधा वो समझा दीजिए हम लोग को। तो मैं बोला जब भी क्वार्टर करेंगे हमेशा 4 टुकड़ों में करेंगे। यानी ग्लास में देखिए 4 टुकड़ा हुआ, एक 25, 50, 75 एंड 100। तो अगर मैं यहां बात करूं तो यहां भी 4 टुकड़ा को मुझे करना पड़े महीना को, तो मैं जून तक, अप्रैल से लेकर जून तक मैं यहां पकड़ूंगा, फिर जुलाई से लेकर सितंबर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर और जनवरी से लेकर मार्च। 1 2 3 4 देख सकते होंगे आप तो साल में कितने क्वार्टर निकले? साल में 4 क्वार्टर निकले, और हर क्वार्टर में ये बोला कि 1000 रुपए इसने विड्रॉ किए, यहाँ भी 1000 रुपए, यहाँ भी 1000 रुपए, यहाँ भी 1000 रुपए, यहाँ भी 1000 रुपए। तो बोलो भाई साल भर में कुल कितने विड्रॉ हुए? सॉरी, सैलरी कितना लिया, यानी क्वार्टरली उसने। तो मैं यहाँ पर इंटू 4 कर दूं तो कौन सी गलत काम किया मैंने? तो 1000 इंटू पर क्वार्टर कितना होता? साल में कितने क्वार्टर थे? अब जैसे कोई बच्चा, बहुत जन का पिताजी घर में LIC का काम करते होंगे, LIC प्रीमियम भरते होंगे, कोई मंथली भरता है, कोई क्वार्टरली भरता है। जैसे कि मेरा प्रीमियम जो जाता है हर महीने जाता है प्रीमियम, तो मैं अगर 1000 रुपए करके अगर प्रीमियम दे रहा हूँ तो मेरा साल में कितना प्रीमियम दे रहा हूँ? 1000 इंटू 12, तो 12,000 रुपए आंसर आ रहा होगा। बिल्कुल सही आपका आंसर है। अगर मैं बोलूं बेटा मैं क्या करूंगा, मैं 3000 रुपए यही दे देता हूँ क्वार्टर करके, तो नहीं 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। कितने महीने का एक क्वार्टर होता है? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो 2 क्वार्टर में कितने महीने हुए होंगे? 6 महीने। तो मैं बोलता हूँ क्वार्टरली में पेमेंट करता हूँ, मतलब 3 महीने का इकट्ठा करता हूँ। तो 3 महीना मुझे देना कितना होगा? 3000 रुपए। फिर अगली महीने फिर 3000 रुपए दूंगा, फिर 3 दूंगा, फिर 3 दूंगा, अल्टीमेट में 12 ही दूंगा। मैं समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो यहाँ पर जब क्वार्टर बोले तो मैं क्या करूंगा? 3 इंटू 4 करूंगा, तब आंसर आएगा। और यहाँ आंसर देखिए, आपको क्वेश्चन में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा था। 250 इंटू 12 किए थे, यहाँ पे पर मंथ बोला था, पर जो जेड का सैलरी था वो बोला 1000 इंटू पर क्वार्टर। तो साल में क्वार्टर कितने होते हैं? साल में क्वार्टर होते हैं 4। तो आपका कुल सैलरी कितना हुआ? 7000 रुपये खर्चा हुआ। ठीक है, आई होप क्वार्टरली का केस आपको समझ में आ गया। क्वार्टरली कितने होते हैं, हर एक महीने में कितने क्वार्टर होते हैं ये भी समझ में आ गया, और इंटू 4 क्योंकि ये भी समझ आएगी। तो 1000 इंटू 4 करेंगे तो 4000 रुपये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये जिनको डायग्राम बनाना बना सकते हैं। कैसे क्वार्टरली हम लोग यहाँ पर दिखाएं, क्वार्टरली का सिस्टम कैसे होता है। और कैलेंडर का रहेगा तो क्या करेंगे? जनवरी फरवरी मार्च 1 क्वार्टर, अप्रैल मई जून 2 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर 3 क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 क्वार्टर, इस तरह से बनेंगे। ठीक है, आई होप ये अंडरस्टूड हो गए होंगे। जिनको पॉज करके अपना वीडियो में देखना है तो देख लेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। मेरा ये 3 नंबर का पॉइंट था। क्वेश्चन में देख लीजिए, मैं पॉइंट आपको गिना दे रहा हूँ। 1 नंबर एडजस्टमेंट ये बोला था, 2 नंबर एडजस्टमेंट आपको ये बोला है, 3 नंबर एडजस्टमेंट आपको ये बोला है। बस सारे काम आपको एडजस्टमेंट वाइज में करा दे रहा हूँ, और नेट प्रॉफिट आपको लास्ट में बोल देगा। ये 3 एडजस्टमेंट मेरा डन हो चुका है। आप चाहे तो चेक कर लो। जैसे मेरा सवाल खत्म होगा मैं अपना प्रॉफिट बांट दूंगा। अब देखिए कमीशन, मेरा चौथा पॉइंट है कमीशन का, जिसको एक्स खाली दे रहे हैं। एक्स इज इंटाइटल कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 2 खर्चा जब भी करो तो एंट्री यही हो, और ये खर्चा किसको दे रहा? फॉर्म एक्स को दे रहा। कितना बोला? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किसे बोल रहा हूँ? यहाँ बोल रहा हूँ नेट प्रॉफिट है कितना? 10% ऑफ 60,000। तो क्वेश्चन है तो कितना आएगा? 6,000 रुपए। डायरेक्ट बात चल रहा है। लोन उनका केस बोला नहीं है, अगर लोन बोलता तो उसका पर भी हम लोग खिला करते, बट लोन तो बोला नहीं है। बाकी सवाल में कोई दम नहीं, सवाल हम लोग का खत्म हो चुका है। अब क्वालिफाइड टैली करना है तो टोटल लगाएंगे सवाल का। टोटल जोड़ लेंगे, टोटल जो आएगा हमारा 60,450 रुपए। फिर 60,450 रुपए को ये सारे खर्चे से हम लोग माइनस करेंगे। जी सर,
60,450 रुपए माइनस करेंगे 7.5, माइनस करेंगे 7,000, माइनस करेंगे 6,000 रुपए, हमारा आ रहा 39,950। हमारा आंसर इस बार शायद मैच कर रहा है। चलो भाई अच्छी बात है, मैच नहीं करता तो हम लोग उसे भी रॉन्ग ठहरा देंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ वो पत्थर की लकीर होती है। दोनों का साइड बराबर रखेंगे, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप लोग बराबर रखेंगे बैलेंस को, ठीक है। और यहाँ क्या बोलते लिखते हैं आप, टू डिविजन प्रॉफिट, और आंसर भी देखिए हमारा वही दिखा रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। एसएच का मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक्स वाई जेड में पैसा बढ़ जाएगा, कितना पैसा, 39,950, 39,950। सर थोड़ा इधर जूम कर दीजिए, बिल्कुल